तो विराट कोहली को लेकर इस वक्त विवाद छिड़ा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे विराट कोहली तो इस वक्त खेल भी नहीं रहे हैं, काफ़ी समय से वो टीम से बाहर चल रहे हैं। टीम से बाहर क्या चल रहे हैं, उन्होंने टेस्ट और T20 से संन्यास ले लिया है। केवल अब वो वनडे खेलते हैं, तो जब वनडे मैचेस होंगे तब आप उनको दोबारा खेलते हुए देखेंगे। लेकिन उनको लेकर इस वक्त चर्चा क्यों हो रही है, उनको लेकर इतना विवाद क्यों हो रहा है? दरअसल हुआ ये है कि हाल ही में BCCI ने सभी खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट कराया था। तो इसमें से जितने भी प्लेयर थे जो करंट जिनके पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है भारत का, उन्होंने बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपना फिटनेस टेस्ट दिया। लेकिन विराट कोहली इकलौते ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपना फिटनेस टेस्ट देने की बजाय उन्होंने लंदन में फिटनेस टेस्ट दिया। अब लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि आखिर विराट कोहली को इतनी सहूलियत क्यों दी गई कि वो लंदन में जाकर अपना फिटनेस टेस्ट दें? क्यों नहीं उन्हें बेंगलुरु बुलाया गया? क्यों उन्हें इतनी छूट दी गई? कुछ लोग इसमें 50-50 है मामला। कुछ लोग इसे सही बता रहे हैं, कुछ लोग इसे गलत बता रहे हैं। कई लोगों का ये कहना है कि विराट कोहली भाई इतने बड़े प्लेयर हैं, वो लंदन में जाकर बस गए हैं, अगर उन्हें फिटनेस टेस्ट जो है देने की छूट लंदन में मिल गई तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। उन्होंने भारत के लिए काफ़ी कुछ स्कोर किया है, भारत की इतनी सेवा की है, इतना टीम के लिए रन बनाए हैं, कितने मैचेस जिताए हैं। अगर एक आध दो बार उनको फिटनेस टेस्ट लंदन में देने की छूट मिल गई तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं, उनका कहना है कि खिलाड़ी से बड़ा गेम नहीं हो जाता है, गेम से बड़ा खिलाड़ी नहीं हो जाता है। विराट कोहली गेम से तो बड़े नहीं हो गए हैं। अगर फिटनेस टेस्ट होना था तो सबका एक साथ होना था। रोहित शर्मा भी आखिर उन्होंने भी तो जाके बेंगलुरु में ही अपना फिटनेस टेस्ट दिया। जसप्रीत बुमराह ने अपना फिटनेस टेस्ट बेंगलुरु में ही जाकर दिया। और भारतीय क्रिकेट में ऐसा पहली बार हुआ है। जी हाँ, विराट कोहली पहले ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने अपना फिटनेस टेस्ट विदेश में जाकर दिया है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनको कितनी छूट दी गई है। इससे पहले बहुत सारे क्रिकेटर हुए हैं, सचिन तेंदुलकर, अनिल कुंबले, सौरभ गांगुली, युवराज सिंह, MS धोनी, सुनील गावस्कर, बहुत बड़े बड़े नाम हुए हैं। लेकिन कभी किसी का फिटनेस टेस्ट जो है, जो BCCI अपना फिटनेस टेस्ट लेती है, वो विदेश में नहीं हुआ है। विराट कोहली पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको ये छूट मिली है और इसी वजह से इतना सारा हंगामा मचा हुआ है। कई सारे लोग इसे सही बता रहे हैं, कई सारे लोग इसे गलत बता रहे हैं। हालांकि विराट कोहली ने बाकायदा इसके लिए अप्रूवल लिया था। उन्होंने कहा था कि वो चूँकि अभी इस वक्त लंदन में ही बेस्ड है तो इसीलिए वो भारत ना आकर वहीं पे अपना फिटनेस टेस्ट देना चाहते हैं और BCCI की तरफ से इसकी मंजूरी भी मिल गई। अब इसी को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। देखिए, क्रिकेटर्स को लेकर कई बार क्या होता है कि एक ऑरा बन जाता है। विराट कोहली जाहिर सी बात है, इतने बड़े प्लेयर हैं तो उनका एक ऑरा बन गया है। तो हो सकता है कि इसी में BCCI ने कह दिया चलो एक फिटनेस टेस्ट की ही तो बात है। लेकिन जब आप विराट कोहली को इस तरह की परमिशन देते हैं तो आगे भी इस तरह की डिमांड आएंगी। आज विराट कोहली को अगर आपने परमिशन दे दिया कि वो लंदन में ही रहते हुए अपना फिटनेस टेस्ट दे दें तो आगे भी जो खिलाड़ी जब इतने बड़े लेवल तक पहुंच जाएगा या कोई अपनी सर्जरी करा रहा हो, कोई अपना इलाज करा रहा हुआ या किसी पर्सनल काम की वजह से फंसा होगा कहीं पे, वो भी इस तरह की डिमांड आपसे आगे रख सकता है कि मैं फलाने देश में हूँ, मेरा फिटनेस टेस्ट यहीं पे ले लिया जाए। तो उसको भी आपको मजबूरन एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने विराट कोहली का एक्सेप्ट कर लिया है तो आगे आप उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आप दूसरे खिलाड़ी को इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब आपने एक रास्ता खोल दिया है, एक दरवाज़ा खोल दिया है। या तो आप विराट कोहली को भी इनकार कर देते, नहीं भैया अगर आप 29 अगस्त को नहीं आ पा रहे फिटनेस टेस्ट देने के लिए तो आप 1 हफ्ते बाद आ जाइए, 10 दिन बाद आ जाइए, लेकिन आपको बेंगलुरु ही आना है। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने उनको इजाज़त दे दी वहीं पर रहकर फिटनेस टेस्ट देने की। तो इससे क्या होगा, अब फ्यूचर में भी जो खिलाड़ी आएंगे वो इस तरह की डिमांड रख सकते हैं। अब आपको बता दें कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जो हैं वो कब खेलते हुए दिखेंगे। अब विराट कोहली और रोहित शर्मा टेस्ट और T20 संन्यास ले चुके हैं। अभी एशिया कप स्टार्ट हो रहा है 9 सितंबर से। उसके बाद अक्टूबर में भारत को ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है वनडे सीरीज के लिए। तब जहाँ तक पूरी संभावना है विराट कोहली और रोहित शर्मा दोबारा आपको खेलते हुए दिखे। जहाँ तक इन दोनों क्रिकेटर्स की निगाहें 2027 के वर्ल्ड कप पर है।
इसी वजह से इन्होंने पहले T20 से इंटरनेशनल रिटायरमेंट लिया, उसके बाद टेस्ट से भी संन्यास की घोषणा कर दी और अब इनका पूरा फोकस केवल वनडे क्रिकेट पर है। अभी तक इन्होंने वनडे की वर्ल्ड कप ट्रॉफी नहीं जीती है। विराट कोहली तो 2011 में जीता था, लेकिन रोहित शर्मा के हाथ अभी खाली है। T20 वर्ल्ड कप वो अपनी कप्तानी में जिता चुके हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जिता चुके हैं। अब वो चाहेंगे कि वनडे वर्ल्ड कप भी जिता दें। इसी वजह से शायद रोहित शर्मा सिर्फ पूरा फोकस अब अपना वनडे पर कर लिया है। कुछ यही हाल विराट कोहली का भी है। लेकिन जहाँ तक विराट कोहली के फिटनेस टेस्ट का सवाल है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं क्या ये फैसला सही है कि विराट कोहली को लंदन में फिटनेस टेस्ट जो उनका फिटनेस टेस्ट वो करने की इजाज़त दी गई, क्या यह फैसला सही है या गलत है।